भाग्योदय के सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के भाग्योदय में। आज बहुत कुछ है आपके लिए इस कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज भगवान गणेश का दिन है, बुधवार, तारीख है 18 सितंबर 2024। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो 4:19 तक रहेगी और उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दिन में 11 बजे तक है और उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज गंड योग दिन में 11:28 तक है और उसके बाद वृद्धि योग शुरू होगा। आज का राहु काल दोपहर 12:20 से लेकर दोपहर 1:51 तक है। सूर्य कन्या राशि पर है और चंद्रमा मीन राशि पर संचार कर रहे हैं। ये था आज का पंचांग और ये भी बता दें कि आज है प्रतिपदा श्राद्ध और साथ में चंद्र ग्रहण भी है। श्राद्ध पक्ष ऐसा समय है जो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है और ऐसे समय में आज बुध आदित्य और शश योग में महालय या श्राद्ध पक्ष का प्रतिपदा श्राद्ध शुरू हो रहा है। इस योग में श्राद्ध का आरंभ अच्छा माना जाता है। हालांकि बुध आदित्य योग का प्रभाव वर्ष में एक बार श्राद्ध के समय बनता ही है और विशेष शश योग का प्रभाव शनि के कुंभ राशि में 2 बार बनता है। इस प्रकार के योग में पितरों की उम्मीद अपने वंशजों से बढ़ जाती है और आज प्रतिपदा तिथि का क्षय होने से ये स्थिति बन रही है कि इस बार श्राद्ध पक्ष 15 दिनों का ही रहेगा। सूर्य और शनि का केंद्र योग होने से पितरों की पूजा श्राद्ध की प्रक्रिया अवश्य करनी चाहिए। गणित और तिथि के हिसाब से आज 18 सितंबर के दिन दोपहर 12 बजे तक पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाए और दोपहर 12 बजे के बाद प्रतिपदा का श्राद्ध करना चाहिए और दोपहर 1:30 तक प्रतिपदा का श्राद्ध संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तिथि का क्षय आरंभ हो जाएगा और ऐसे समय में श्राद्ध करना उचित नहीं माना जाता है। यहाँ तर्पण यानी तृप्त करना है और इसके लिए तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से करना, अपने देवों, परिवार, वंश, परंपरा, संस्कृति और इष्ट के प्रति श्रद्धा रखना। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्वजन अपने शरीर को छोड़कर चले गए हैं, चाहे वे किसी भी रूप में या किसी भी लोक में हो, उनकी तृप्ति और उन्नति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। पुराण के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर उनका तर्पण ग्रहण कर सके। इसलिए पूर्णिमा से ही पितर मृत्यु लोक में आ जाते हैं और नवांकुरित कुशा की नोकों पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हम पितरों के नाम से जो भी निकालते हैं उसे वे सूक्ष्म रूप में आकर ग्रहण करते हैं और केवल 3 पीढ़ियों का श्राद्ध और पिंडदान करने का ही विधान है। अब आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों के तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान के लिए किन चीजों का होना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहली चीज है गाय का दूध। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म में गाय का दूध, घी और दही इस्तेमाल करना शुभ माना गया है, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसमें न केवल इस बात का ध्यान रखना होता है कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो गए हो। 10 दिन के अंदर जिस गाय ने बछड़े को जन्म दिया हो उसके दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। दूसरी उपयोगी चीज है चांदी के बर्तन। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे में अगर किसी के पास सभी बर्तन ना हो तो कम से कम चांदी के ग्लास में पानी जरूर देना चाहिए और इसके अलावा आप कांसे के और फूल के बर्तन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी अच्छा है। और जल होता है गंगा जल, जो सबसे शुद्ध माना जाता है और पापों से मुक्त करता है, इसलिए इसे अपने श्राद्ध क्रम में जरूर शामिल करना चाहिए और भले ही हम सामान्य जल क्यों न लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इसके अलावा हम करते हैं गुड़ का उपयोग, जिसमें होता है सब में घुल मिल जाने का गुण, इसलिए जीव के विशिष्ट कामों से उत्पन्न लेन देन का भी प्रतीक है। और दूसरी चीज है मधु यानी शहद, जो माया का रूप है। इससे भावना आधारित और जानबूझकर किए गए लेन देन को हम घटा सकते हैं। एक और चीज जो हम पितरों के निमित्त बनाते हैं वो होती है चावल की खीर। इसमें पड़ी चीनी मधुर रस की और दूध चैतन्य रस का स्रोत है और चावल सबको अपने में मिला लेता है और स्वयं भी सब में घुल जाता है। ये सभी पदार्थ जल तत्व से संबंधित हैं और अनिष्ट से सुरक्षा देते हैं। श्राद्ध पक्ष में कुछ चीजों का खास महत्व होता है और इनके इस्तेमाल को जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष के श्राद्ध में हर फूल का उपयोग भी नहीं होता है। श्राद्ध की पूजा अन्य पूजा से अलग होती है और इसकी वजह है कि पितृपक्ष में तर्पण के कामों में कुछ खास फूलों का इस्तेमाल होता है। इस दौरान मालती, जूही, चंपा सहित सभी सुगंधित और सफेद फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
ध्यान रहे कि श्राद्ध पक्ष में तुलसी और भृंगराज का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, बल्कि कास या कांस के फूल का उपयोग पितृतर्पण में शुभ माना जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और ये फूल भी सफेद रंग का होता है। श्राद्ध और तर्पण के लिए बेलपत्र, केवड़ा, कदम्ब, मौलश्री, लाल और काले फूलों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा। इससे बचिए। इससे पितर निराश, नाराज होते हैं और लौट जाते हैं। उनकी नाराजगी परिवार पर कष्ट बनकर टूट सकती है और आर्थिक परेशानियां भी जीवन में शुरू हो सकती हैं। पितृपक्ष के दौरान उपयोग किए जाने वाले काले तिल और कुशा दोनों ही भगवान विष्णु के शरीर से निकले हैं और पितरों को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुश के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में मनुष्य और जड़ में पितरों का वास होता है। गरुड़ पुराण में ही बताया गया है कि तिल 3 प्रकार के होते हैं, सफेद, भूरा और काला। सफेद तिल देवताओं के लिए, भूरा तिल मनुष्यों के लिए और काला तिल पितरों को तृप्त करने वाला होता है। काला तिल भगवान विष्णु का भी प्रिय है। यह देव अन्न है, इसलिए पितरों को भी प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि अगर बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं भी उसे ग्रहण कर सकती हैं। इसलिए तिल पितरों को प्रिय है और दुष्ट आत्माओं को दूर करने वाला होता है। और तिल का दान कई सेर सोने के दान के बराबर माना जाता है। इसके बिना पितर जल भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और व्यक्तिगत स्तर पर अनजाने में बनने वाले लेन देन का भी प्रतीक है काला तिल। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं और इनका समय 12 बजे से 1 बजे के बीच सबसे उपयुक्त है। यात्रा में जा रहे व्यक्ति, रोगी या निर्धन व्यक्ति को कच्चे अन्न से श्राद्ध करने की छूट दी गई है। और कुछ लोग कौओं, कुत्तों, गाय और ब्राह्मणों के लिए भी प्रतिदिन अंश निकालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये सभी जीव यम के काफी नजदीक हैं और गाय वैतरणी पार कराने में सहायक होती है। पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण किया जाता है और तर्पण के समय सबसे पहले देवों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण के लिए दूध, कुश, अक्षत, जौ और काले तिल का उपयोग करना चाहिए और कुश को हाथ की अनामिका उंगली में पहना जाता है। तर्पण करने के बाद पितरों से पूर्व में कर चुकी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे प्रसन्न हो, आपको सुखी रहने का आशीर्वाद दें और आगे गलती न करने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। श्राद्ध की एक खास विधि होती है जिसमें सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके पितरों के चित्र पर पुष्प अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले देवताओं के लिए पूर्व दिशा में मुख करके कुश और अक्षत से तर्पण करना चाहिए। इसके बाद जौ और कुश लेकर ऋषियों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लें और कुश और जौ से पितरों के लिए तर्पण करें। अंत में दक्षिण दिशा में मुख करके काले तिल और कुश से पितरों को तर्पण प्रदान करें। और अगर पितृपक्ष में आप कुछ विशेष सामग्रियां भी शामिल कर लेते हैं तो इससे पितृ और प्रसन्न होते हैं। पूजन सामग्री में विशेष रूप से रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काले तिल, तुलसी के पत्ते, पान, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी, दिया, कपास, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर जैसी चीजों को शामिल करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। जिनके पूर्वज की मृत्यु हो गई है और उनको निर्धारित समय का पता ना हो तो ऐसे जातक सर्वपितृ अमावस्या पर यानी अंतिम दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ऋषि, दानव, भूत, पिशाच, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति सभी को अर्जित तप किया जाता है। तर्पण का विधान प्रतिदिन करने का है और जो ये नहीं कर सकते उन्हें अपने पितरों की खास तिथियों में इसे अवश्य करना चाहिए। इसमें मात्र जल का प्रयोग कर सकते हैं और अपना तप संपूर्ण प्रकृति को इसमें अर्पित किया जाता है। जल इसलिए प्रयुक्त होता है ताकि काम में हमारी एकाग्रता बनी रहे। और यदि किसी महिला पूर्वज के नाम से तर्पण करना है तो 9वीं तिथि को उनका तर्पण किया जाना चाहिए। जिन महिलाओं की मृत्यु की तिथि ज्ञात न हो उनका तर्पण भी 9वीं के दिन ही किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं 9वीं के दिन अपना तर्पण ग्रहण करती हैं। और यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो चतुर्दशी के दिन उसका तर्पण करें। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज 18 सितंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 6:11 पर शुरू हो चुका है। ये चंद्र ग्रहण दिन में 10:17 पर समाप्त हो जाएगा। इस तरह इस ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 6 मिनट की है। हालांकि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं लगा है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण मीन राशि में लग रहा है और चंद्र ग्रहण से 5 राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा और राहु की युति से ग्रहण योग भी इस दौरान बनेगा, जिसका प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर पड़ेगा। लेकिन किसी पर सकारात्मक और किसी पर नकारात्मक प्रभाव रहेगा। तो वो 5 राशि के जातक जिन पर प्रभाव अधिक होगा यह है वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि।
वृषभ राशि के जातक चंद्रग्रहण लगने से इनकी किस्मत बदल सकती है, इनकी इनकम में वृद्धि हो सकती है, अचानक धन लाभ हो सकता है, करियर में शुभ अवसर मिल सकते हैं और धन संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्रग्रहण बहुत अच्छा रहने वाला है। इस दौरान जीवन में चल रही काफी परेशानियां दूर हो सकती हैं, संपत्ति में वृद्धि होगी, करियर में नए अधिकार मिल सकते हैं, व्यापार में वृद्धि के योग भी बनेंगे, रुका हुआ काम पूरा होगा, धार्मिक कार्यों में रुचि भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है और माता पिता को उनके बच्चों से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में सफलता मिलेगी और प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से ये अवधि बहुत अच्छी रहने वाली है। सभी तरह की परेशानियां समाप्त होंगी, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, परेशानियां दूर होंगी और कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो ये वो 5 राशियां हैं, लकी राशियां हैं जिनका चंद्र ग्रहण पर कुछ खास असर पड़ने वाला है। वर्तमान समय में हर कोई सुख सुविधाओं से भरा जीवन बिताना चाहता है, लेकिन कई बार तमाम प्रयास करने के बाद भी हाथ में धन नहीं टिकता है। किसी न किसी बहाने धन खर्च हो जाता है। घर में आर्थिक खुशहाली की कमी होने का एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम जीवन में होने वाले आर्थिक नुकसानों को नजरअंदाज करते हैं, पर आखिर कब तक नजरअंदाज करेंगे, कहां तक नजरअंदाज करेंगे। जब भरपूर प्रयासों के बाद भी धन हाथ में नहीं टिक रहा है तो दैनिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई आने लगती है और इसका एक कारण, जैसा कि हमने बताया, वास्तु दोष हो सकता है। तो इन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए कुछ उपाय जरूर करें। सबसे पहला उपाय ये है कि धन रखने का स्थान घर की उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण में कभी न बनाएं। धन रखने के लिए ये जगह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहाँ पर जो भी धन रखा जाता है वो रुक नहीं पाता है, किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है। अगर धन नहीं टिकता है तो धन स्थान की दिशा बदल दें। धन को घर की पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में इस प्रकार रखें कि अलमारी या तिजोरी या जो भी हो उसका मुंह या दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुले और जरूरी फाइलें भी इस दिशा में रखें। घर में टपकते हुए नल ना रखें। अगर घर के किसी भी नल से पानी टपक रहा है या वाशर ढीला हो गया या कोई और कारण है तो उसे तुरंत बदलवा दें, सुधरवा दें, क्योंकि टपकता हुआ नल, टपकता हुआ पानी आर्थिक हानि को बताता है। इसके कारण किसी न किसी कारण से धन की हानि लगातार बनी रहती है और घर में इससे अशांति होती है। उत्तर दिशा में एक गुल्लक रखें जिसमें नियमित रूप से कुछ पैसे डालते रहें और अपने लॉकर में गुरुवार को केसर का स्वास्तिक बनाएं। आर्थिक सुख समृद्धि के लिए एक छोटा सा शीशा भी अपने लॉकर में रखें और लॉकर के ऊपर कोई और सामान ना रखें। लॉकर से सभी बेकार के सामानों को निकाल दें। वहाँ केवल धन, जेवर, रत्न, कौड़ी, शंख, गोमती चक्र जैसी धन संबंधी चीजें या जरूरी फाइलें ही रखें। तो आपके धन में बरकत होगी और काम आगे बढ़ेगा। अगर किसी ऐसे ऑफिस में बैठते हैं जहां पर आपकी सीट के पीछे खिड़की है तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। जब भी हमारे पीछे खिड़की होती है तो धन रुकता नहीं है, और अगर खिड़की बंद नहीं कर सकते हैं तो उस पर पर्दा लगा दें, पार्टीशन लगा दें और उसे बंद रखें। आर्थिक खुशहाली के लिए मेज दरवाजे के एकदम सामने होना भी गलत होता है। मेज को थोड़ा साइड में करके रखें। अपने मेज पर एक छोटा सा हरा पौधा रखें जिसके पत्ते चौड़े नहीं बल्कि छोटे हों। धन संपदा की प्राप्ति के लिए मेज पर एक पीपल या कृष्ण का कछुआ भी रख सकते हैं जिसका मुंह आपकी ओर होना चाहिए। और अगर अपने वर्क टेबल पर शीशे के नीचे भगवान का चित्र आपने लगा रखा है तो उन्हें भी वहां से हटा दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि का आगमन निर्बाध रूप से बना रहता है हमारे जीवन में, हमारे घर में और हमें परिवार के सदस्यों में भी। घर में सीढ़ियों का निर्माण कराते समय भी कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गलत दिशा में बनवाई गई सीढ़ियां निगेटिविटी को बढ़ाती हैं और घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं, बरकत को कम करती हैं। सीढ़ियों से जुड़े वास्तु टिप अपनाकर जीवन में कई परेशानियां दूर की जा सकती हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई 1 से 3 हाथ के बीच हो। पायदानों की संख्या विषम यानी 11, 13, 15, 21 सीढ़ियां इस तरह से बनवाया जाना चाहिए, यानी ये सम संख्या में बिल्कुल भी ना हो। ईशान कोण में सीढ़ियां बनवाना शुभ नहीं होता है। सीढ़ियां बनवाना है तो घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में इनके लिए जगह रखिए, वहां इनका निर्माण शुभ होता है। वास्तु में घुमावदार निर्माणों का निर्माण अशुभ होता है, इसलिए सीढ़ियां सीधी बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बिल्कुल भी न बनवाएं। टूटी फूटी दरार युक्त सीढ़ियां घर में अशांति लाती हैं, इसलिए यदि ऐसी स्थिति है तो उन्हें तुरंत ठीक करवा लें। घर के ब्रह्म स्थान यानी बीच में सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यहाँ सीढ़ियां ना बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे नेगेटिव एनर्जी वाले स्थान जैसे टॉयलेट, स्टोर रूम, डस्टबिन, कचरा, कबाड़ या जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और घर की सीढ़ियां क्लॉकवाइज घूमती हुई होना चाहिए।
सीढ़ियों की शुरुआत और अंत में दरवाजे भी वास्तु नियमों के अनुसार बनवाने चाहिए। नीचे का दरवाज़ा ऊपर के दरवाजे से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन दरवाज़ा उससे छोटा ना हो। और आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी हर कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। आपका दिन मंगलमय हो, इस कामना के साथ आज यहीं विदा दें। आप सभी को नूपुर शर्मा का नमस्कार और मंगलमय दिन की शुभकामनाएं।